इस अध्याय का विषय है कक्षा 9 लेखन खंड के अंतर्गत आने वाला विषय अनौपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से व्यक्ति को लिखित में अपने मन के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलता है। दूर रह रहे परिजनों, परिवार वालों, मित्रों इत्यादि से संपर्क साधने हेतु सलाह देने व संदेश भेजने के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। सरकारी, निजी अथवा व्यापार संबंधी कार्यों में भी इसका विशेष महत्व होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आज की इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, परिजनों, दोस्तों या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। ये पत्र पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत होते हैं। इस तरह के पत्रों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को अपने प्रियजनों को भेजता है। इस तरह के पत्रों में भाषा बहुत ही सरल, सहज होती है। अनौपचारिक पत्र अपने प्रियजनों का हालचाल पूछने या उन्हें निमंत्रण भेजने, धन्यवाद देने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के पत्र आते हैं: निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, वर्णन संबंधी पत्र, सांत्वना पत्र, अनुमति पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र, सुझाव या सलाह संबंधी पत्र। अनौपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली तथा लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। अब जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। पता: सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन और स्थान का नाम लिखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है दिनांक। जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख या तिथि का उल्लेख यहाँ करना चाहिए। दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अगला है संबोधन। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छोटों के लिए प्रिय आदि संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है अभिवादन। यहाँ पत्र पाने वाले के लिए उसकी उम्र तथा संबंध आदि के अनुसार उचित अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्नेह आदि। 5वें नंबर पर आता है मुख्य विषय। यह पत्र का मुख्य भाग है। हम जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसे इसी अंश में लिखा जाता है। इसे 3 भागों या अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। पहले अनुच्छेद या पहले भाग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए: मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ आप भी वहाँ कुशल से होंगे। दूसरे भाग में जिस कारण पत्र लिखा गया उस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए। तीसरे भाग में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता व मंगल कामना के लिए लिखने चाहिए, जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व स्नेह आदि। इसके बाद आता है प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध। यह पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंध का उल्लेख करता है, जैसे आपका पुत्र, आपकी भतीजी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र आदि। इसके बाद अंतिम पंक्ति में अपना नाम लिखना चाहिए। यदि आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते या परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो अपने नाम के स्थान पर क ख ग या अ ब स लिख देना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में प्रापक के साथ संबंध के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए तथा पत्र का समापन किस प्रकार से होगा उसे इस तालिका के अनुसार समझते हैं। जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में आदरणीय, पूजनीय, माननीय, पूज्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि लिखा जाता है तथा समापन करते समय संबंध के अनुसार आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी, आपका अनुज इन शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम अपने से छोटों को पत्र लिखते हैं तो प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान आदि संबोधक सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में शुभ आशीर्वाद
प्रसन्न रहो, शुभ आशीष आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और समापन करते समय तुम्हारा हितैषी, शुभ चिंतक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। बराबर वालों को पत्र लिखते समय संबोधन में प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, प्रिय भाई या बहन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अभिवादन में मधुर स्मृति, मधुर स्नेह, सप्रेम नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और समापन करते समय तुम्हारा मित्र या तुम्हारा साथी, इन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के अनुसार पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। सबसे पहले पता, परीक्षा भवन इंदौर, दिनांक 25 अगस्त, यानी जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। प्रिय मित्र शेखर, मधुर स्नेह। ये पत्र मित्र को लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रिय संबोधन तथा मधुर स्नेह अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात आता है मुख्य विषय। प्रश्न के अनुसार बधाई पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार से होगी। मैं यहाँ पर कुशल मंगल से हूँ। आशा है तुम भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के प्रातःकाल दैनिक जागरण समाचार पत्र में तुम्हारा अनुक्रमांक देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने जिला स्तर पर 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी पढ़ाई के प्रति निष्ठा और लगन देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि 10वीं की परीक्षा में तुम अपने विद्यालय तथा परिवार का नाम अवश्य रोशन करोगे। जिस तरह तुमने इस सफलता को अर्जित किया है, मुझे आशा है कि भविष्य में भी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। एक बार फिर से तुम्हारी सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अंत में तुम्हारा मित्र, संबंध सूचक शब्द, कपिल, पत्र लिखने वाले का नाम। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि धन्यवाद पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। किसी के द्वारा हमारे लिए किए गए सहयोग, उपकार और दिए गए उपहार के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए धन्यवाद पत्र लिखा जाता है। इस उदाहरण का विषय है, जन्मदिन पर पिताजी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। दिए गए विषय पर धन्यवाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, अब इसे समझते हैं। सबसे पहले पता, परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक 22 सितंबर। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग घर में कुशल मंगल से होंगे। मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल से हूँ। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे आपके द्वारा भेजा गया लैपटॉप उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। इस उपहार के लिए दिल से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मुझे ये लैपटॉप बहुत पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। काफी समय से मुझे अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप की आवश्यकता थी। मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसके द्वारा मैं गूगल पर हर प्रकार की आवश्यक सामग्री पढ़ सकती हूँ। आने वाली परीक्षा के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूंगी। इस उपहार के लिए आपका दिल से एक बार पुनः धन्यवाद। घर पर सभी को मेरा प्रणाम एवं प्यार दीजिएगा। आपकी प्रिय बेटी तथा नाम। यहाँ लिखने वाले को अपने नाम का उल्लेख करना चाहिए या नाम के स्थान पर काका भी लिखा जा सकता है। इस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि संवेदना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व प्रियजनों को अचानक होने वाली किसी हानि पर लिखे गए पत्रों को संवेदना पत्र कहा जाता है। इसमें हमदर्दी जताई जाती है, सांत्वना दी जाती है, दुख सहने तथा धैर्य के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देने का भाव होता है। इस पत्र का विषय है, मित्र की माताजी के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। इस विषय पर पत्र लेखन इस प्रकार से किया जाना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पता, 307 विकास मार्ग, विवेक विहार, दिल्ली, 10 अक्टूबर यानी पत्र लिखने की तारीख। प्रिय मित्र सुयश, सप्रेम नमस्ते। आज दोपहर में ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र में तुम्हारे माताजी के देहांत का दुखद समाचार पढ़कर मुझे गहरा आघात लगा। उनके इस आकस्मिक निधन की बात सुनकर मन अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही तो मैं उनसे मिला था, तब वे पूर्णतः स्वस्थ थी। तुम्हारे मन की पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हारी माताजी ने तुम में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। मुझे भी उनसे असीम स्नेह मिलता था, पर जीना मरना तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की इच्छा के सामने हम सब विवश हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह माताजी की आत्मा को शांति प्रदान करे और तुम्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। तुम्हारा शोकाकुल मित्र क ख ग यानी पत्र लिखने वाले का नाम। इस उदाहरण में हम जानेंगे
कि सलाह या सुझाव संबंधी पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। इस पत्र का विषय है छोटी बहन को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर। प्रिय अनुजा, सस्नेह आशीर्वाद। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर सकुशल होगी। कल ही माताजी का पत्र मिला। पढ़कर यह जाना कि तुम आजकल मन लगाकर नहीं पढ़ रही हो। तुम अपना सारा समय खेल, टीवी और लैपटॉप पर व्यतीत करती हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि समय कभी लौटकर नहीं आता। यदि हम सही समय पर कार्य नहीं करते तो हमें पछताना पड़ता है। चाह कर भी बीता हुआ समय हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहता हूँ कि एक समय तालिका बनाओ जिससे पढ़ाई और खेल के लिए उचित समय मिले। तुम्हें आने वाले समय में डॉक्टर बनकर माता पिता के सपने को साकार करना है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। आशा करता हूँ कि अब तुम समय का सदुपयोग करोगी। माताजी और पिताजी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। तुम्हारा बड़ा भाई दिनेश। इस प्रकार बताए गए अनौपचारिक पत्र लेखन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप अन्य विषयों का अभ्यास कीजिए। आप अवश्य ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।